हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंटीग्रेशंस। तो आज हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे हम फिज़िक्स में। तो हमने इंटीग्रेशंस के जो हमने फार्मूलाज को पढ़ना है, बेसिक फार्मूला को हम पढ़ेंगे हम। एक्स रेज पर एन, ऐसे हमारे पास है साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इनकी इंटीग्रेशन हमने करनी है और इन्हीं पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी हमने करनी है। तो बेसिक्स फार्मूलाज को हमने करने हैं और उन्हीं पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, समझे आप, जो फिजिक्स में यूज़फुल होते हैं। तो चलिए हम पहले इंटीग्रेशंस क्या होता है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशंस को समझेंगे हम। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस। एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशंस का, समझे आप। तो कोई फंक्शन होता है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको डेरिवेटिव कहा जाता है। और जब आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हो आप, तो आप वापस आ जाते हो आप उसी फंक्शंस पर। इसका मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है, समझे आप। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ अ गिवन डेरिवेटिव। जैसे आपके पास है एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो आप dy/dx, तो आपके पास क्या आता है, d/dx ऑफ y की जगह पर y की वैल्यू को पुट करो आप, तो d/dx ऑफ x रेट पर n, x रेट पर 2 है तो ये x पर n की फॉर्म में आता है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो n क्या है, आप यहाँ पर आपके पास 2nx n-1, n क्या है आपके पास 2 -1 हो गया फार्मूले का। तो 2x आपके पास 2 - 1 होता है 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ गई 2x, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं हम। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हम वापस आ जाते हैं इसी फंक्शन पर। आपके पास जब आप 2x को आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर ही आपके पास रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। जैसे हमने एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की, आपके पास आ गया 2x। तो 2x को जब आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, समझे आप। तो ये हमारे पास होता है कि हम इंटीग्रेशंस क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस है हमारे पास, क्या है किसका? डिफरेंशिएशंस का। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ अ गिवन डेरिवेटिव। अगर आपके पास गिवन डेरिवेटिव, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर आपके पास गिवन डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 2x है। तो आप जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो आप, तो आप वापस आ जाते हो आप, आपके पास फंक्शन आ जाता है, आप फंक्शन को फाइंड आउट कर लेते हो। जैसे आपके पास फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। जब आप 2x को इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हम फंक्शन पर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशंस होता है। अब इंटीग्रेशंस का यूज़ क्या है, कहाँ पर आप इंटीग्रेशंस को यूज़ करते हो आप? तो किसी भी हमारे पास क्या होता है, ऐड करने के लिए कोई भी हमारे पास क्वांटिटी होती है, उसको अगर हमने ऐड करना होता है, तो एडिशंस के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस का यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए। जैसे अभी हमारे पास है, जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे आप dy/dx, तो dy/dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं हम। तो इसको हम अगर ग्राफिकली दिखाते हैं, तो ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास अगर x है, ये y है, इसका मतलब x के साथ साथ हमारा y भी चेंज हो रहा है। अगर x के साथ साथ हमारा चेंज, जब हमारे पास x और y के बीच में अगर हमारे पास ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बनता है, तो यहाँ पर अगर हम x और y के बीच में, ये आपके पास एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। तो इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो आप। अगर ये आपके पास एक सिंपल ग्राफ ऐसा आ गया, अगर आपके पास दूसरा ग्राफ अगर इस तरीके का ग्राफ आएगा एक्स और वाई के बीच में, जैसे x और y के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके का आएगा, और आप x और y के बीच में जो एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ आएगा, जैसे हमारे पास हमने इसका एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर आप ट्राइंगल का यूज़ करके आप एरिया निकाल सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ जो होगा वो टिपिकल होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा, जैसे अभी हमारे पास x और y के बीच में ग्राफ होगा, वो इस तरीके का ग्राफ होगा, तो यहाँ पर आप ये सिंपल फार्मूला यूज़ नहीं करोगे आप, यहाँ पर आप इंटीग्रेशंस को यूज़ करके ही आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर हमने एरिया निकालना होगा, एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ, ये एरिया निकालना होगा, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हम इस ग्राफ्स को स्मॉल स्ट्रिप्स में क्या करते हैं,
स्प्लिट कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम इसको काटेंगे हम, और यहाँ पर हम कहेंगे अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी होगी, दैट इज़ dx होगी, समझे आप। तो ये आपके पास विड्थ और लेंथ इसकी कितनी होगी, हम इसको मानेंगे y। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई इसकी y। अब देखो ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काटेंगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल शेप ले रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ऊपर वाली सरफेस जो है वो आपको एक स्लोप में नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स का हमारे पास x का छोटा सा हमारे पास, इसका मतलब लेंथ इसकी आपके पास क्या रहेगी, dx रहेगी, और इसकी ब्रेड्थ क्या रहेगी, y रहेगी। और इसका एरिया अगर निकालेंगे हम, इस छोटे से स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे तो हम उसको हम डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एरिया। तो एरिया किसके होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के होगा। लेंथ इसकी क्या है आपके पास y, और ब्रेड्थ इसकी क्या है हमारे पास है, दैट इज dx है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप्स का हमने एरिया निकाला। तो ऐसे ही हमारे पास कितने कितने अगर हमने पूरा एरिया निकालना है, इसका पूरा का पूरा एरिया निकालना है, इसका मतलब हमें बहुत सारे इस ग्राफ को हमने बहुत सारे स्ट्रिप्स में इसको काटना पड़ेगा, समझे आप। छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसको काटेंगे। जैसे हमने ये वाला एरिया निकाला, ऐसे हमारे पास इसका नाम रखेंगे इधर हम y1 dx, दूसरे का नाम रखेंगे, इसका नाम रखा हमने a1, दूसरे का नाम रखेंगे हम a2, ये हुआ एरिया ऑफ अनदर स्ट्रिप, उसका नाम रखेंगे हम y2 dx। जैसे हमारे पास ये दूसरा स्ट्रिप लिया मैंने, दूसरी स्ट्रिप्स का एरिया हमारे पास क्या होगा, da2, दैट इज y2 dx। ये y2 हमारे पास लेंथ होगी हमारे पास, और ब्रेड्थ हमारे पास क्या होगी, दैट इज dx होगी, समझे आप। तो ये पहली स्ट्रिप है, इसका अगर हम कहेंगे इसका हमारे पास लेंथ होगी y1 और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, dx है। दूसरी स्ट्रिप्स ले लेंगे हम, तो इसकी लेंथ हम कहेंगे y2 और इसकी ब्रेड्थ क्या हमारे पास होगी, वही dx होगी हमारे पास। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो हमारे पास एरिया जो है इसको डिवाइड करेंगे हम, बहुत सारी स्ट्रिप्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब nth स्ट्रिप्स हमारे पास जो होगी उसका एरिया क्या होगा, dan होगा, और उसका हमारे पास वो किसी होगा, लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होगा। तो लेंथ इसकी होगी yn और ब्रेड्थ इसकी क्या होगी, दैट इज dx हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, और हर एक स्ट्रिप्स का एरिया हम निकालेंगे, समझे आप। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इन तमाम एरियाज को ऐड करेंगे। तो आपके पास एरिया निकलेगा अंडर दिस XY ग्राफ, पूरे का इसका एरिया आपके पास निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कहेंगे 0 से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है, XF लिखेंगे हम, फाइनल पोजीशन हमारे पास, या फाइनल डिस्टेंस हम कहेंगे, दैट इज XF, और इनिशियल आपके पास क्या है, 0 है आपके पास। तो इस पूरे का एरिया अगर हम निकालेंगे, पूरा जो हमारे पास एरिया अंडर दिस XY ग्राफ के अंडर जो हमारे पास एरिया है, इसका अगर एरिया निकालेंगे हम, पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे, इसका मतलब हमें इन तमाम एरियाज को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो टोटल एरिया अगर हम निकालेंगे इसका, तो टोटल एरिया हमारे पास उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो वो किसके होगा, da1 प्लस da2 प्लस da3 प्लस सो ऑन dan के इक्वल होगा। तो उसको हम इन जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, सबमिशन रिप्रेजेंट करता है टोटल सम ऑफ दिस एरिया, समझे आप, yn dx। इसका मतलब ये आपके पास क्या आया, आपके पास yn dx का मतलब ये हुआ n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तमाम एरियाज को ऐड किया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, समझे आप, तमाम nth एरियाज को हमने ऐड किया। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर n तक हमारे पास एरियाज आ रहे हैं, उनको हमने ऐड किया, और आपके पास ये टोटल एरिया आ रहा है। किसका टोटल एरिया आ रहा है, पूरे इस ग्राफ का टोटल एरिया आ रहा है। तो इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखते हैं कि हम अगर इंटीग्रेशंस क्या करते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का ग्राफ होगा तो यहाँ पर हम आसानी से आप ऐड एरिया नहीं निकाल सकते हो आप। तो इंटीग्रेशंस करके यहाँ पर हम कैसे इंटीग्रेशंस करेंगे, यहाँ पर तो पहले हमने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हमने छोटे छोटे एरियाज निकाले, और उन एरियाज को हमने ऐड किया, और उसको फिर बाद में हमने जनरल फॉर्म में लिखा हमने। अब इसी को देखो आप, ये जो पूरा का पूरा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर आपके पास जो है ये नियर अबाउट इक्वल तो होता है, आपके पास जो एरिया आपके पास अंडर XY ग्राफ के अंडर एरिया होता है उसके इक्वल तो होगा ही होगा ये नियर अबाउट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप ऊपर देखोगे आप, ये वाला जो एरिया आपको ट्राइंगल शेप में नजर आ रहा है, ये
यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं होगा जब आप DA1 निकालोगे, आप DA2 निकालोगे, DA3 निकालोगे आप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इंटीग्रेशंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास देखो, आप हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, इसका मतलब एरिया अगर इस तरीके का होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, समझे आप। तो आप इंटीग्रेट करोगे आप स्मॉल एरिया को, जैसे अभी हम छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, जैसे हमारे पास जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं हम y dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, समझे आप। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो आपने टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, कहाँ से लेकर आपने कहाँ तक इंटीग्रेट किया आपने। इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या है, 0 है। फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास, xf है। तो जब आप इस स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करोगे बिटवीन द लिमिट्स, इनिशियल आपके पास लोअर लिमिट आपके पास 0 होगी और अपर लिमिट आपके पास क्या होगी, xf होगी। तो आपके पास पूरा एरिया निकलेगा जब आप इस स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करोगे। आप इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। हमने छोटे छोटे एरियाज को हमने जोड़ा, समझे आप, और उसको हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट्स। इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या है, दैट इज 0। फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास, xf। तो आपके पास टोटल एरिया निकलेगा, किसका टोटल एरिया निकलेगा, एरिया अंडर दिस एक्स वाई ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होगा वो आप निकाल सकते हो आप, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये nth है हमारे पास, यहाँ पर अगर आप कोई सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लोगे आप, उसका एरिया आप निकालोगे आप, तो उसको इंटीग्रेट करोगे आप बिटवीन द लिमिट्स, तो आपके पास टोटल एरिया निकलेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है एक्यूरेट एरिया निकलेगा जो हमारे पास एक्स वाई ग्राफ के अंदर आएगा। यहाँ पर तो आप एडिशंस करोगे आप, ये तो एरिया आपको निकलेगा, लेकिन एक्यूरेट एरिया आपको नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो हमारे पास, इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे आप, जब यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे आप, तो बिटवीन द लिमिट्स इंटीग्रेट करोगे आप इनिशियल टू फाइनल, तो आपके पास टोटल एरिया निकलेगा किसका, हमारे पास एक्स वाई ग्राफ के अंडर जो आपके पास एरिया आता है। तो सिंपल में हम कहेंगे इंटीग्रेशंस का मीनिंग यही होता है कि आप ऐड कर सकते हो, आप छोटे छोटे वैल्यूज़ को, आप अगर आपके पास टोटल वैल्यू चाहिए तो छोटे छोटे वैल्यूज़ को आप ऐड करके टोटल वैल्यू आपके पास निकल जाएगी बाय इंटीग्रेशन, समझे आप। जैसे आपके पास स्मॉल वर्डन होता है, आपने टोटल वर्डन निकालना है। जैसे हमारे पास बॉडी यहाँ से जा रही है, आपके पास इनिशियल पोजीशन है XF, और यहाँ से बॉडी आपके पास गई और यहाँ पर पहुँची, दैट इज XF। तो आपने वर्डन निकालना होगा। पहले आप स्मॉल वर्डन निकालेंगे, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, कितना डिस्टेंस ने कवर किया, दैट इज dx डिस्टेंस कवर किया इसने, समझे आप, dx इसने डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता है स्मॉल वर्डन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वर्डन को हम dw से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल वर्डन किसको होगा, दैट इज f इंटू dx, दैट इज फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज dx। तो हम इस स्मॉल डिस्टेंस को, स्मॉल वर्डन को, अब हमने टोटल वर्डन निकालना है। जब हमारे पास बॉडी फ्रॉम x, इनिशियल पोजीशन है हमारे पास xi टू फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास xf, तो आपने टोटल आपने क्या निकालना है, टोटल वर्डन निकालना होगा जब आपके पास बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, आप इस स्मॉल वर्डन को अब आप इंटीग्रेट करोगे आप। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम बिटवीन द लिमिट्स, कहाँ से हमने बॉडी को मूव कराया, कहाँ से बॉडी मूव कर रही है, इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या है xi टू फाइनल पोजीशन आपके पास क्या है xf, समझे आप। तो इस स्मॉल वर्डन को हमने इंटीग्रेट किया f dx। तो इसको हम जब आप स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करोगे आप बिटवीन द लिमिट्स, xi आपके पास इनिशियल पोजीशन है, xf आपके पास क्या है, फाइनल पोजीशन है। लोअर लिमिट आगे यहाँ पर आपके पास आ रही है xi, अपर लिमिट अगर यहाँ पर आपके पास क्या है xf, तो ये आपके पास f dx आपके पास क्या है, स्मॉल वर्डन है। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो टोटल वर्डन आपके पास निकलेगा व्हेनेवर अ बॉडी गोज फ्रॉम xi टू xf। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, तो सिंपल में हमारे पास आपको पता है स्मॉल वर्डन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो आप, इसका मतलब आप ऐड कर रहे हो आप छोटे छोटे वर्डन्स को, तो आपके पास टोटल वर्डन निकलेगा। उसको हम w से रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल वर्डन आपके पास आएगा इंटीग्रेट द स्मॉल वर्डन आपके पास क्या है, f dx है बिटवीन द लिमिट्स xi टू xf। तो ये लिमिट्स आपको दी हुई होंगी, कहाँ से आपने बॉडी को मूव कराया और कहाँ तक पहुँचाया, समझे आप। तो स्मॉल वर्डन को आप इंटीग्रेट करोगे बिटवीन द लिमिट्स, आपके पास टोटल वर्डन निकलेगा। तो इस तरीके के हमारे पास एप्लीकेशन है, कहाँ पर आप इंटीग्रेशन को आप यूज़ करते हो आप। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए, जैसे टोटल वर्डन, जैसे यहाँ पर हमने टोटल एरिया निकाला, तो वो आप निकालने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप इंटीग्रेशन का यूज़ करते हो आप। इसके बाद अब हम अभी तो आपको मैंने सिर्फ
इंटीग्रेशंस का बेसिक कंसेप्ट बोला, इंटीग्रेशंस क्या होता है। तो इसके बाद हम फार्मूलाज पर जाएंगे, हम इंटीग्रेशंस, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n साइन एक्स कॉस एक्स, समझे आप, तो उनकी इंटीग्रेशन भी हम करेंगे और उन पर हम एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके।